आज हम मॉडर्न हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो कि आपके आने वाले अपकमिंग एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि हम यहाँ पे कुछ ऐसे क्वेश्चंस देखेंगे जो कि बहुत सारे एग्जाम्स में आ चुके हैं, जैसे कि एसएससी, एमटीएस हो, सीएचएसएल हो, या फिर यूपीपीएस पीसीएस की एग्जाम्स हो। या पहला क्वेश्चन हमारा ये होगा कि महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त की। मीन्स कि महात्मा गांधी ने सत्याग्रह की शुरुआत कहाँ से की थी, तो महात्मा गांधी ने सत्याग्रह की शुरुआत चंपारण से की थी। ठीक है, 1917 में चंपारण से जो है गांधी जी ने सत्याग्रह की शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सैंडर्स किसके द्वारा गोली से मारा गया, तो कैप्टन सैंडर्स को भगत सिंह ने मारा था। तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं। जय हिंद का नारा किसने दिया था, तो जय हिंद का नारा जो है सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद का नारा दिया था। वो भी जब उन्होंने आजाद हिंद फौज की स्थापना करी थी, वहां पे उन्होंने जो है जय हिंद का नारा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। निम्नलिखित में से किस वर्ष में मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प पाकिस्तान प्रस्ताव स्वीकार किया, तो पाकिस्तान का प्रस्ताव जो है 1940 में मुस्लिम लीग ने जो है एक पृथक राष्ट्र की बात करी थी। लाहौर अधिवेशन 1940। ठीक, तो मुस्लिम लीग की जो लाहौर अधिवेशन हुआ था, वहां पे उन्होंने 1940 में ये कहा था कि हमें एक अलग राष्ट्र चाहिए। वो कैसा राष्ट्र होगा, पाकिस्तान। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। वर्ष 1947 के बाद निम्नलिखित में से किस राज्य को भारत संघ में सैनिक कार्रवाई द्वारा बलपूर्वक मिलाया गया, तो हैदराबाद ऐसा राज्य था जो जिसको जो है बलपूर्वक सैनिक कार्रवाई द्वारा मिलाया गया था भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। और ये आजाद हिंद फौज के सैनिक जब सैनिकों को बुलाया था, सैनिकों को प्रेरित करने के लिए उन्होंने ये कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं हम। देश बंधु की उपाधि संबंधित है, देश बंधु की उपाधि संबंधित है, तो देश बंधु की उपाधि जो है चित्तरंजन दास से संबंधित है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया कहाँ हुआ था, तो वो लाहौर में हुआ था। लाहौर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था 1929 में, जिसकी अध्यक्षता जो है जवाहरलाल नेहरू ने की थी। ठीक, जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी। जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस अधिवेशन 1929 का किया था, वो कहाँ था, लाहौर। और जिसमें किसकी बात की गई थी, पूर्ण स्वराज की बात की गई थी। किसकी बात की गई थी, पूर्ण स्वराज की बात की गई थी। ठीक है, याद रखना ये तीनों ही क्वेश्चन बन सकते कि कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो लाहौर में हुआ था। और उसमें अध्यक्ष कौन था, तो जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे। और किसकी बात की गई थी, तो पूर्ण स्वराज की बात की गई थी। ठीक, ये तीनों ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया था, तो कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन जो है 1942 में पारित किया था, तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया, दिल्ली चलो का नारा दिया 1943 में, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने जो है सिंगापुर में कहा कि दिल्ली चलो का नारा लगाया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। वर्ष 1905 में विभाजन हुआ जिसके विरोध के फलस्वरूप नारा गुंजा एकीकरण हुआ, इसका अर्थ किस वर्ष में बंगाल का पुनर्मिलन हुआ, ये हमें बताना कि बंगाल का पुनर्मिलन कब हुआ। तो हमें पता है कि 1905 में जो है बंगाल का विभाजन हो गया था। अब विभाजन किसने किया था, लॉर्ड कर्जन ने किया था। ये हमें पता है कि लॉर्ड कर्जन ने विभाजन कर दिया था बंगाल का। फिर इसका एकीकरण कब हुआ, तो 1911 में जब दिल्ली दरबार हुआ, तब जो है यहाँ पे इसका क्या हो गया, एकीकरण हो गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। असहयोग आंदोलन 1920 से 22 जो हुआ था वो क्यों स्थगित हो गया, तो वो चौरी चौरा कांड या हिंसा के कारण स्थगित हो गया। अब देखो क्या हुआ, 1920 में जो है असहयोग आंदोलन की शुरुआत होती है, पर 1922 फरवरी 1922 की अगर हम बात करें, तो चौरी चौरा घटना के कारण जो है ये आंदोलन, असहयोग आंदोलन जो है वापस ले लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था, तो सबको पता होगा, इसके लिए आप ये कमेंट करके हमें आंसर देंगे कि इसका।
नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ? तो नमक सत्याग्रह की शुरुआत जो है 1930 में की गई। ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस कृत्य के कारण भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 में फांसी हो गई? तो वर्ष 1928 में लाहौर में जो है सैंडर्स की हत्या के कारण जो है इनको फांसी की सजा दी गई थी। तो याद रखना 23 मार्च 1931 को दी गई थी। कब दी गई थी? 23 मार्च 1931 को दी गई थी। क्योंकि एग्जाम में कभी कभी डेट पूछ लेता है और कभी कभी ये पूछ लेता है कि किस षड्यंत्र के कारण दी गई थी। तो लाहौर षड्यंत्र मीन्स सैंडर्स की हत्या के कारण। ठीक, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत बिना मुकदमा दोष सिद्धि के ही विधि न्यायालय ने किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने का प्राधिकार सरकार को दिया गया था? तो वो था रॉलेट एक्ट 1919। ठीक है, 1919 का रॉलेट अधिनियम। तो हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें क्या था कि बिना मुकदमा बिना दोष सिद्धि के ही नेताओं को क्या कर लिया जाता था? गिरफ्तार कर लिया जाता था। गांधी जी इसको क्या कहते थे? काला कानून। गांधी जी इसको काला कानून कहते थे, क्योंकि ना कोई मुकदमा ना किसी दोष सिद्धि के ही जब गिरफ्तार कर लिया तो एक कहीं ना कहीं काला कानून ही तो है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं अपना। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 किससे संबंधित है? तो वो संबंधित है सविनय अवज्ञा आंदोलन से। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। जब सविनय अवज्ञा आंदोलन 12 अप्रैल 1930 से जो है सविनय अवज्ञा की शुरुआत हो गई थी। ठीक है, फिर 1 साल हो गए थे लगभग इसको। तो गांधी और इरविन के बीच क्या हुआ? 5 मार्च 1931 को क्या हुआ? समझौता हुआ। और इसी को कहते हैं गांधी इरविन समझौता। ये किससे संबंधित था? सविनय अवज्ञा आंदोलन से। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल जो थे वो लॉर्ड माउंटबेटन थे। लॉर्ड माउंटबेटन थे जो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। अगर कोई भारतीय पूछा जाता तो सी राजगोपालाचारी थे, क्योंकि 1948 में जो है राजगोपालाचारी जी को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। किसके बाद? लॉर्ड माउंटबेटन के बाद। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। किस अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना प्रस्तुत की गई? तो 1935 का अधिनियम, जिसमें भारत को एक राज्यों का संघ कहा गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे? तो उसके नायक थे राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खां और राजेंद्र लाहिड़ी। तो हम ये तीनों देख लेते हैं, अशफाक उल्लाह खां और राजेंद्र लाहिड़ी और राम प्रसाद बिस्मिल। ये तीनों ही काकोरी कांड से संबंधित हैं। जो काकोरी कांड कब हुआ था? 1925 में होते। याद रखना, ऐसे ही क्वेश्चन आ जाता है कि काकोरी कांड कब हुआ था? तो 1925 में। इसमें शामिल कौन कौन थे? अशफाक उल्लाह खान, राजेंद्र लाहिड़ी और राम प्रसाद बिस्मिल। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। हम 1919 के अधिनियम में द्वैध शासन की धारणा को जिस व्यक्ति ने परिचय कराया वह कौन थे? तो जो डायरकी या फिर द्वैध शासन से जिन्होंने परिचय कराया वो थे मॉन्टेग्यू। कौन थे? मॉन्टेग्यू। और 1919 के अधिनियम को क्या कहते हैं? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। 23 फरवरी 1946 को रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह को किसने आत्मसमर्पण के लिए राजी किया? तो जवाहरलाल नेहरू और अबुल कलाम आज़ाद ने जो है 23 फरवरी 1946 में रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोह को जो है आत्मसमर्पण के लिए राजी किया था। तो वो दोनों कौन थे? जवाहरलाल नेहरू और अबुल कलाम आज़ाद थे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। 20 सितंबर 1932 को यरवदा जेल में महात्मा गांधी ने आमरण अनशन किसके विरोध में किया था? तो उन्होंने जो आमरण अनशन किया था वो सांप्रदायिक पंचायत या कम्युनल अवार्ड के विरोध में जो है ये आमरण अनशन किया था। बाद में जो है गांधी जी और अंबेडकर के बीच में पूना पैक्ट भी हुआ था। इसी के कारण जो है यरवदा जेल में ही पूना पैक्ट हुआ था 1932 में ही। तो हम पहला ये देख रहे थे कि 20 सितंबर 1932 को यरवदा जेल में महात्मा गांधी ने आमरण अनशन किसके विरोध में किया था? तो उन्होंने सांप्रदायिक पंचायत के विरोध में आमरण अनशन किया था। ठीक है, तो ये देख लेते हैं व्याख्या। कम्युनल अवार्ड में दलितों के लिए अलग निर्वाचन की घोषणा की गई थी। तो कम्युनल अवार्ड में क्या क्या था कि दलितों के लिए क्या कर रहे थे कि अलग निर्वाचन की घोषणा कर रहे थे, जो गांधी जी ने इसका विरोध और अनशन किया। अब गांधी जी को लगता था कि अलग से अगर निर्वाचन क्षेत्र की घोषणा कर दी जाएगी तो इससे क्या होगा कि जो दलित है वो और भी अलग हो जाएंगे। वैसे भी समाज से कटे हुए दलित वर्ग के लोग थे, और अगर इस तरीके से अलग निर्वाचन क्षेत्र घोषित कर दिया जाएगा तो वो लोग और अलग हो जाएंगे। तो इसीलिए इन्होंने इसका विरोध किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते।
निम्नलिखित आंदोलनों में किसमें महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में पहली बार प्रयोग किया था? तो वो 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल में जो है उन्होंने अनशन किया था। ठीक है, अनशन पहली बार जो है भूख हड़ताल की थी या अनशन की थी, तो कब किया था? 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूरों के लिए किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? तो जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश आप सबको पता होगा, तो आप कमेंट करके आंसर देंगे इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस जी ने उनको राष्ट्रपिता कहा था, और महात्मा गांधी जी ने उनको क्या कहा था? नेताजी कहा था। ठीक है, तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा? तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा, और सुभाष चंद्र बोस को जो है नेताजी किसने कहा? तो वो गांधी जी ने कहा। तो एक दूसरे का इन्होंने नामकरण कर दिया अलग अलग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्रिप्स मिशन 1942 के असफल होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? तो क्रिप्स मिशन जो है वो कारण था भारतीय रक्षा मंत्री के कार्यों पे प्रश्न पर मतभेद होना, कि वो रक्षा कौन चाहता था? रक्षा चाहते थे कि भारतीयों के क्षेत्र में आए, बट जो है रक्षा का कार्यभार किसने संभाला था? अंग्रेजों ने। इसीलिए क्रिप्स मिशन जो है ज़्यादा अनसक्सेस रहा। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक अध्यक्ष जो अधिक टाइम तक थे, तो वो अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, कौन थे? अबुल कलाम आज़ाद। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अबुल कलाम आज़ाद जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक जो है अध्यक्ष बने रहे। देख लेते हैं वो कितना समय के लिए बने थे, कि 6 वर्षों के लिए अबुल कलाम आज़ाद जो है 6 वर्षों तक के लिए 1940 से 1946 तक जो है कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, जो सबसे लंबा कार्यकाल है। हम सबको पता है कि हर वर्ष हर साल क्या होते थे? कांग्रेस का अधिवेशन होता था, और उसकी अध्यक्षता अलग अलग लोग करते थे। बट हम देख रहे हैं कि 1940 से 46 तक जो है अबुल कलाम आज़ाद ने किया, तो लगभग 6 वर्ष। ठीक, तो सबसे ज़्यादा किसका रहा? अबुल कलाम आज़ाद का समय रहा। ठीक है, जब 15 अगस्त 1947 को भारत ने अपनी पहली आज़ादी का जश्न मनाया था, तब गांधी कहाँ थे? जब 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ था, तब उस समय गांधी जी कहाँ थे? कोलकाता में थे। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। उस समय गांधी जी कहाँ थे? कोलकाता में थे। ठीक है, और वहाँ क्या कर रहे थे? हिंदू मुस्लिम दंगों को जो है शांत कराने का काम कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ? तो आप सबको पता होगा, माउंट बेटन योजना के तहत जो है भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? पता ही होगा, 30 जनवरी 1948 को। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? 30 जनवरी 1948 को जो है उनकी हत्या की गई थी। देख लेते हैं एक बार इसका व्याख्या। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या 30 जनवरी 1948 को नई दिल्ली के बिड़ला हाउस में, कहाँ पे हुई थी? नई दिल्ली के बिड़ला हाउस में नाथूराम गोडसे ने गोली मार कर जो है उनकी हत्या कर दी थी। ठीक है, कब हुआ था? 30 जनवरी 1948 को। कहाँ हुआ था? नई दिल्ली के बिड़ला हाउस में। और गोली किसने मारी थी? नाथूराम गोडसे ने। किसने मारी थी? नाथूराम गोडसे ने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बना? तो हमने इसकी बात कर चुके हम इस पे बात कर चुके हैं। ठीक है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। कायदे आजम जिसे कहा जाता है, तो मोहम्मद अली जिन्ना को जो है कायदे आजम कहा जाता है। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। मोहम्मद अली जिन्ना को क्या कहा जाता है? कायदे आजम कहा जाता है। ठीक, व्याख्या देख लेते हैं हम। कायदे आजम एक उर्दू शब्द है जिसका अर्थ है महान नेता। कायदे आजम का मतलब क्या होता है? महान नेता। यह उपाधि मोहम्मद अली जिन्ना को दी गई थी, जिन्हें पाकिस्तान का संस्थापक माना जाता है। पाकिस्तान का संस्थापक भी माना जाता है इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है, तो वो राज्यों के पुनर्गठन के लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा योगदान दिया था। उनको लौह पुरुष भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये दोनों ही इस संदर्भ में सही हैं। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही हैं। ठीक है, अब देश बंधु किसे कहा जा रहा था? तो हमने देखा था देश बंधु जो है CR दास को कहा जा रहा था। किसको कहा जा रहा था? CR दास। ठीक है, अब इनकी व्याख्या हम देख लेते हैं जरा। राज्यों के पुनर्गठन के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को स्वतंत्रता के बाद 560 से अधिक रियासतों को भारतीय संघ में विलय करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए जाना जाता है, जिसे भारत का एकीकरण या पुनर्गठन कहा जाता है। अब इनको लौह पुरुष उन्हें उनके अटूट संकल्प, दृढ़ इच्छा शक्ति और साहस के कारण उनको क्या कह रहे हैं? हम लौह पुरुष कहते हैं। ठीक है,
बाकी देश बंधु आप सबको पता होगा कि सी आर दास को कहा जाता है, ठीक है, चित्तरंजन दास या सी आर दास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? तो वो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जो है भाग लेने के लिए लंदन में गए थे। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। महात्मा गांधी ने केवल द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, जो सितंबर से दिसंबर 1931 तक लंदन में आयोजित हुआ। इन्होंने यह सम्मेलन गांधी इरविन समझौता 1931 के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में अटेंड किया था, ठीक है। अगर हम कहें तीनों में जो है, तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग कौन लिया था, तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने जो है तीनों ही गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। असहयोग आंदोलन शुरू, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन शुरू करने समय भारत के वायसराय कौन थे? तो उस समय जो भारत के वायसराय थे वो लॉर्ड चैम्सफोर्ड थे। कौन था? लॉर्ड चैम्सफोर्ड। डी सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन, ठीक है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चर्चित पुस्तक इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक कौन था? तो उसके लेखक थे चित्तरंजन दास। कौन थे लेखक? चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास को क्या कहा जाता है? अभी हमने पढ़ा था, रिवाइज करके बताओ मुझे, ठीक है। अब देखो, इंडिया फॉर इंडियंस जो है लिखा किसने है? चित्तरंजन दास जी ने लिखा है। और ये एक प्रसिद्ध, अब चित्तरंजन दास जो है एक प्रसिद्ध वकील, भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और स्वराज पार्टी के संस्थापकों में से एक थे। अब स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में हुई थी। सी आर दास और मोतीलाल नेहरू, ठीक, इन दोनों ने मिलकर जो है स्वराज पार्टी का गठन किया था, ठीक है। ये एक्स्ट्रा पॉइंट आपको। तो हमारा अगला प्रश्न है, पंजाब के भूतपूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर की हत्या किसने की थी? तो माइकल ओ डायर की हत्या जो है उधम सिंह ने की थी। किसने की थी? उधम सिंह ने जाके लंदन में जाके उन्होंने उनकी हत्या कर दी थी, ठीक है। हम इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। उधम सिंह ने 23 मार्च 1940 को, कब? 23 मार्च 1940 को लंदन में माइकल ओ डायर की हत्या की थी। ओ डायर 1919 में हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर था और उसने जो है जनता पे जो है गोली चलाने का आदेश दे दिया था। इसी के गुस्से में जो है उधम सिंह ने जो है लंदन में जाके जनरल ओ डायर को मारा था, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष में हुआ? तो साइमन कमीशन का भारत में जो है 1928 में आगमन हुआ था, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। साइमन कमीशन का गठन 1927 में हुआ था। ये फरवरी 1928 में जो है, फरवरी 1928 में साइमन कमीशन भारत में आया था, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं हम, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व किस वर्ष में आया? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व जो है, ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, 1921 में। पहली बार इसका जिक्र 1921 में हुआ था और अंततः जो पार्टी बनी थी 1925 में, जस्ट वेट, 1925 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सीपीआई बनी थी, ठीक है। 1925 में जो है सीपीआई का गठन हुआ था, मीन्स कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। ये 1921 में तो पहली बार इसका नाम लिया गया कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी बननी चाहिए, पर इसका धीरे धीरे विकास हुआ। फाइनली 1925 में जो है ये कम्युनिस्ट पार्टी बन गई। इसका व्याख्या हम देख लेते हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 26 दिसंबर 1925 को कानपुर में हुई थी, जैसे कि हमने अभी बात किया। भारत के बाहर इसका गठन 1920 में एम.एन. रॉय और अन्य लोगों द्वारा ताशकंद में किया गया था। दिए गए विकल्पों में सबसे निकटतम और समानता स्वीकृत तिथि 1921 है, यदि गठन और प्रक्रिया की शुरुआत अस्तित्व को माना जाए, परंतु भारत में इसका औपचारिक गठन 1925 में ही हुआ था। चूंकि 1925 विकल्प में नहीं है, इसीलिए आयोगों द्वारा अक्सर 1921 को ही सही मान लिया जाता है, ठीक। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे, तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे, ठीक है। राजनीतिक गुरु कौन था? गोपाल कृष्ण गोखले। आप लोग मुझे कमेंट करके बताओगे कि महात्मा गांधी जी के दार्शनिक गुरु कौन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 43, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये किसने कहा था? तो हम देख लेते हैं, ये इकबाल जी ने कहा था। बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ठीक है, इकबाल जी ने कहा था। और ये जो प्रसिद्ध देशभक्ति गीत सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा की रचना मोहम्मद इकबाल ने की थी। इन्होंने वर्ष 1905 में उर्दू में लिखा था और इसे तराना ए हिंद के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, दीन बंधु के नाम से कौन विख्यात है? तो दीन बंधु के नाम से जो विख्यात है वो C.F. एंड्रयूज है, ठीक है, C.F. एंड्रयूज। और चित्तरंजन दास को देश बंधु कहा जाता है। क्या? देश बंधु,
याद रखना, चित्तरंजन दास को देश बंधु कहा जाता है और CF एंड्रयूज को दीन बंधु कहा जाता है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, याद रखना। ऐसे क्वेश्चंस जो है एग्ज़ाम हॉल में बहुत टेंशन देते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन भरे होते हैं। ठीक है, चित्तरंजन दास को देश बंधु कह रहे हैं और CF एंड्रयूज को दीन बंधु कह रहे हैं। ठीक है, तो याद रखना दोनों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ के रचनाकार हैं, तो उसकी रचना से है महात्मा गांधी जी ने कहा किया है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। ये इनकी जो है ऑटोबायोग्राफी है जो इन्होंने लिखी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। इसको क्रम में व्यवस्थित करना है कि कौन पहले हुआ और कौन लास्ट में हुआ। ठीक है, तो इसको क्रम में व्यवस्थित करना है। साइमन कमीशन का आगमन हम सबको पता है कि 1928 में जो है साइमन कमीशन का आगमन हुआ था, जो अभी हम पढ़ के आए। असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था, राइट। पूना पैक्ट 1932 में हुआ था, अभी हमने बात की। और गांधी इरविन पैक्ट जो है वो 1931 में हुआ था। अब इसको क्रम में हम व्यवस्थित करेंगे तो सबसे पहले होगा 2। ठीक, इसके बाद क्या हुआ था? पहला साइमन कमीशन का भारत आगमन, 2, 1, फिर आ जाएगा 4 और फिर 3। तो ये होगा क्रम। देखते हैं 2, 1, 4, 3 का क्रम कहाँ है। 2, 1, 4, 3, 2, 1, 4, 3, तो हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 2, 1, 4, 3। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया था? तो 385 किलोमीटर उन्होंने तय करके जो है नमक कानून तोड़ा था उन्होंने। और वो मील में अगर हम बात करें तो वो 240 मील था। अगर किलोमीटर की हम बात करें तो वो 385 किलोमीटर। अगर हम मील में बात करें तो 240 मील की यात्रा करने के बाद वो जो है साबरमती से दांडी पहुंचते हैं और वहाँ पे नमक कानून तोड़ते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा? तो गांधी जी ने जो है रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा। हमने पहले क्वेश्चन में ये देखा था कि स्टार्टिंग में हमने ये देखा था कि रॉलेट एक्ट में क्या हो रहा था कि बिना किसी मुकदमे के और बिना किसी साक्ष्य के जो है नेताओं को गिरफ्तार कर लिया जाता था। इससे क्या है, गांधी जी बहुत दुखी हुए और इन्होंने इसको काला कानून कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन शामिल थे? तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है क्योंकि ये क्वेश्चन कई एग्जाम्स में पूछे गए हैं और अधिकतर बच्चे इसमें गलती करके आते हैं। ऑप्शन हमारा सी सही होगा। राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण प्रसाद, ये दोनों जो है गांधी जी के साथ थे जब चंपारण सत्याग्रह हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। कौन आज़ाद हिंद फौज से संबंधित नहीं है? तो गुरुदयाल सिंह ढिल्लों भी उससे संबंधित हैं, शहनवाज खान भी उससे संबंधित हैं और जनरल मोहन सिंह भी उससे संबंधित है। आरसी दत्त जो है वो आज़ाद हिंद फौज से संबंधित नहीं है।